आज से सिर्फ 50 साल पीछे जाओ, 100 साल पीछे जाओ, जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता था, ना रहने को बड़े बड़े घर थे, ना पहनने को इतने ज़बरदस्त कपड़े थे, ना सर्दी से बचने के लिए जैकेटें थी, ना लेगी थी, ना हाई नेक थी, ना ग्लव्स थे, ना मफरल थे, ना कैप थी। लेकिन सच बताओ, क्या उस वक्त ज़िंदगी नहीं थी? ये आज हमने गुर्बत का जो रोना रोया, 50 साल पहले लोगों के पास, मेरे मोहतरम भाइयों, घर में कोई मेहमान आता था, सिर्फ 50 साल 70 साल पीछे जाओ, किसी के घर से नमक मांग के लाया जाता था, किसी के घर से मिर्च मांग के लाई जाती थी, किसी के घर से घी लाया जाता था। यानी इसका मतलब है कि उन लोगों के घर में नमक मिर्च घी होता नहीं था। लेकिन सच बताओ, क्या बीमारियां इस तरह थीं? आज हमारे घर में हर चीज, गर्मी के कपड़े अलहदा। मुझे एक बुजुर्ग ने बताया, वो कह लगा, डॉक्टर साहब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हमने पूरी ज़िंदगी, हम 6 भाई और 3 बहनें थे, हमने पूरी ज़िंदगी गिनती के मेरे ख्याल से चंद सूट बनाए, वो 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं, इससे ज़्यादा हमने सूट देखे होते ही नहीं थे। वही कपड़े हैं, उसी को धोना, उसी को पहनना। और यहां सुबह का सूट लहदा, दोपहर का लहदा, स्कूल जाने के कपड़े लहदा, वापिस आने के कपड़े लहदा, सोने के कपड़े लहदा, सुबह का खाना ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना लंच, रात का खाना डिनर। इसी पे इक्तफा नहीं, चाय के लिए लहदा से टाइम है, स्नैक्स के लिए लहदा से टाइम है, अभी जी फास्ट फूड का टाइम लहदा से हो गया। हर चीज आज से 100 साल पीछे जो थी, क्या आज वो है? घरों के अंदर मेरे मोहतरम भाइयों इतने कमरे नहीं होते थे, एक ही कमरे में सारा खानदान घुस के सोया होता था। आज अब्बू का कमरा लहदा, भाई का कमरा लहदा, बहन का कमरा लहदा, और फिर भी सुकून नहीं है, बीमारियां हैं। सबब क्या है? वजह क्या है? हम गरीब नहीं हुए, ना शुक्रे हुए हैं। कपड़े उस वक्त ज्यादा थे कि आज, घर उस वक्त बड़े थे कि आज। आज तो दीवारों पे इतने कपड़े हैं कि मोहल्ले के 20 लोगों के कपड़े बन सकते हैं, जिनको पर्दे कहा जाता है। ड्राइंग रूम के पर्दे लहदा है, डाइनिंग रूम के पर्दे लहदा है, बेडरूम के पर्दे लहदा हैं, टीवी लॉन्च के पर्दे लहदा हैं। ये बीमारी कहां है, ये जानना है। मेरे मोहतरम भाइयों, मुझे एक भाई ने बताया, हम ना तख्ती लिखते थे, तो तख्ती के इसको जो लिखा होता था उसको रेज करने के लिए वो जो गाची होती थी, बाज़ औक़ात वो भी नहीं होती थी, तो मिट्टी लेके उससे लेप कर लेते थे। मेहमान आता था तो लोग दूसरे के घरों से चारपाइयां लाते थे, बिस्तर, गर्मियों के बिस्तर, सर्दियों के बिस्तर लोगों से मांगे जाते थे। यानी इसका मतलब है कि लोगों के पास जायज से ज्यादा बिस्तर, जरूरत से ज्यादा बिस्तर नहीं थे। असल चीज को समझना है, बीमारी कहां है, ये दिमाग खराब क्यों हो गया, ये दिल खराब क्यों हो गया, ये जिगर खराब क्यों हो गया, ये मैदा खराब क्यों हो गया, ये गुर्दे खराब क्यों हो गए, ये जोड़ दर्द क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है, और वो वजह क्या है? शुक्र खत्म हो गया।
शुक्र ख़त्म हो गया। और शुक्र क्या था? शुक्र था तारीफ़ करना। शुक्र क्या है? अल्लाह फरमाते लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे हम तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देंगे। पहले हर बंदा क्या करता था? इसको एक मिसाल से समझिएगा। पहले जब घर वाले कहते थे जाओ सब्ज़ी लेके आओ, तो जो सब्ज़ी लेने जाता था वो समझता था ये मेरी ज़िम्मेदारी है। वो प्यार से जाता था, मोहब्बत से जाता था, सब्ज़ी ख़रीदता था और ला के घर वालों को बिस्मिल्लाह पढ़ के कहता था लो पकड़ो। घर वाले बिस्मिल्लाह पढ़ के पकड़ते थे, बिस्मिल्लाह कह के धोते थे, बिस्मिल्लाह कह के काटते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको पकाते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको कहते ले पुत्र खा, हयाती वाला होए, अल्लाह तुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आज क्या है? जिसको कहते हो जाओ सब्जी लेके आओ, आगे से क्या कहता है? ये मुसीबत मेरे लिए। जो सब्जी लेने जा रहा है वो कुड़ के जा रहा है, वो गुस्से से जा रहा है, तकलीफ से जा रहा है, दिल की चाहत शामिल। बताओ जो वो सब्जी खरीदेगा वो सब्जी कैसी होगी? इसको समझिएगा। आपसे कोई बंदा मिलने आए और वो नागवारी में आपसे मिले, उसकी शक्ल इधर को, हाथ ऐसे करके तुमसे मिलाए, आपको अच्छा लगेगा? वो गुस्से से, परेशानी से कुड़ता हुआ आपसे बातें करे, आपको अच्छा लगेगा? जो सब्जी खरीदी गई, मेरे मोहतरम भाइयों, पहले सब्जी ली जाती थी, उसके ऊपर क्या कहा जाता था? जो खरीदने वाला था वो भी दुआ देता था, जो बेचने वाला था वो भी। और आज क्या है? खरीदने वाला भी बेईमान और बेचने वाला भी। वो कहता है अल्लाह की कसम तुझसे पहले बंदा आया, वो तो दे रहा था 50 रुपए की, और वो कसम खा के क्या कह रहा है कि मुझे तो मिली 60 की, वो 50 की कैसे दे सकता है? जिसने चीज खरीदते वक्त, बेचते वक्त कसम खा ली, और वो भी झूठी, बताओ उस रिस्क में कितनी बरकत होगी? वो खाना कितनी ताकत देगा? मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी कहां है? नाशुक्री है। अगर हम सब्जी खरीदने जाते और इसको अल्लाह का अमर समझते कि ये सब्जी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है, इसने हमें क्या देना है? ये सब्जी उस वक्त तक है जब तक ये बाहर है, जब ये मेरे अंदर जाएगी इसने शराफत बनना है, इसने तनवीर बनना है, इसने मेरे जिस्म का जुज़ बनना है। देखने की ताकत, सुनने की ताकत, पकड़ने की ताकत, मेरे अंदर फहम, फरास, अकल, शाऊर, हिकमत, दनाई, मेरे जिस्म की सारी एनर्जी किसने बनना था? ये सब्जी नहीं है, ये अन्न है, ये अन्न है। और जैसा अन्न वैसा मन,